हैप्पी नाइट। ठीक है। आज कुछ चीजें हमने सोची है नए साल के अंदर, कुछ न्यू ईयर के ऐसा भी लेके आए हैं या कुछ की जी, नया हो, जो लोग बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो कुछ सैटरडे संडे के ऑप्शंस भी हैं इसमें हमारे पास। क्योंकि मैं जो है 17 से 25 नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, 17 से 25 इसमें ना, दिसंबर में। हाँ, दिसंबर में। ओके। पर क्रिस्टल का तो सर, ये जो हम अभी करवाने जा रहे हैं ना आपको, ये कोर्स जो क्रिस्टल थेरेपी प्रोफेशनल वर्कशॉप है, जी जी। सर कम से कम 15 दिन तो चलेगा, बिकॉज इसमें इस बार बहुत सारी चीजें ऐड की हैं कि किसी जी भी बीमारी में कौन से क्रिस्टल आप दोगे, अगर वाटर उसका रेडी करना है वो कैसे करना है, अगर बॉटल्स रेडी करनी है वैसी बनानी है तो कैसे बनाएंगे हम। तो वीकली रखोगे ना ये? नहीं, इसमें ये तो रेगुलर चलेगी ना, 5 डे वीक होती है अपनी। अच्छा, 5 days वीक। ये तो रेगुलर चलेगी क्लास जो हम रखेंगे, बट जितने लोग आते हैं उस हिसाब से अपन टाइम रख लेंगे सेट करके, कोई अच्छा, दिक्कत। फिर क्लास वो तो फाइनल बाद में करोगे ना? हाँ हाँ। ये तो डेली मतलब मैम यही 8 वाला बजे। कोर्स चलता रहे, जो आज कराएंगे वही चलता रहेगा ना? नहीं नहीं, ये तो अभी सिर्फ एक इंट्रो समझ लीजिए, और हाँ बेसिक जी, हाँ नॉलेज आपको क्रिस्टल की क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर जी क्यों जी। करना चाहिए हमें, क्या फायदे इसके मिल सकते हैं, तो वो सारा आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है। मैम टाइम थोड़ा मेरे हिसाब से देख लेना प्लीज। कोशिश करेंगे मैम कि ऐसा टाइम रखें जो सबको सूट कर जाए। कि अगर आपके 9:30 है ना, हम्म। यानी मेरे 9:30 और आपके 8 हैं, तो वो सही आ जाता है। अच्छा, देखते हैं मैम, कोशिश करेंगे ये डे का रखें, या फिर ऐसा भी प्लानिंग अभी चल रही है, क्योंकि न्यू ईयर में हम लोग सैटरडे संडे के ऑप्शन में भी क्लासेस लेके आ रहे हैं। जो लोग ऑफिशियल काम करते हैं, जाते हैं, उन लोगों को टाइम नहीं मिलता, रात को भागना पड़ता है, तो ऐसे क्लासेस हम लेके आ रहे हैं कि सैटरडे संडे में 2 दिन की क्लास अटेंड करके उसमें टाइम पीरियड उनका कंप्लीट कराएं। और पूरे साल का भी ऑफर है कि पूरे साल में भी क्लासेस चलते रहेंगे, ऐसे पैकेज भी हैं, तो आज वो लास्ट में बात करते हैं अपन, है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या है क्रिस्टल थेरेपी, क्या इसके फायदे हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो मैक्सिमम आप लोगों में से जानते ही होंगे, बिकॉज कुछ तो मेरी स्टूडेंट हैं, उनको तो पता ही है कि क्रिस्टल्स हम यूज करते हैं, जिन्होंने एंजल किया है, रेकी किया है। तो हम ग्रिड में भी यूज करते हैं, ग्रिड बनाते हैं क्रिस्टल्स का, या हम 7 चक्रा जो है क्रिस्टल्स मैंने अपनी क्लास में बताए हुए हैं, बट जो नए लोग हैं उनको भी बता दूं, हो सकता है उनको भी इंटरेस्ट है, उनको पता होगा इस चीज के लिए। तो अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है ब्लैक पट्टी। हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा। कैमरा नहीं ऑन हो रहा है, क्यों सर? नहीं, वो फिर आप वाला चला जाता है। अच्छा जी, अच्छा, ओके जी। नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, आप लोग भी सोचिए ना, एक इमेजिनरी करके देखिए कि सामने ब्लैक पट्टी और आप बोल रहे हो किसको बोल रहे हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए। क्योंकि अभी मैं जो है जब मिलाया था तो तब आपकी फोटो नहीं आ रही थी, मेरी आ रही थी। अच्छा जी, चलिए ठीक है, फिर बीच में अगर ओपन हो जाए तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है। बाकी ये रिकॉर्डिंग है टेलीग्राम पे, सब लोग मुझे पर्सनली हाय लिख दीजिएगा, तो एक ग्रुप वहां पे मैं बनाऊंगी, उसमें ये डाल भी दूंगी, आप लोग वहां से बार बार इस क्लास को सुन सकते हो, ठीक है। जो भी नॉलेज इसके अंदर है वो आप फिर भी ले सकते हो। तो क्रिस्टल जो है ना, मतलब मैंने इतना यूज किया है क्रिस्टल को, मैं 2005 से कर रही हूँ यूज इसको। तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी है जिसमें हम लोग क्रिस्टल का यूज करते हैं, इसका पानी पिलाते हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम, यस सर, कोई दिक्कत। तो कैंसर जैसे पेशेंट है उनके ऊपर भी इसका मैंने प्रयोग किया, इतने लोगों पर मैंने यूज किया, थायराइड की प्रॉब्लम जिसको जड़ से खत्म कर दिया गया ओनली क्रिस्टल के यूज से। कुछ लोगों का ये मानना है, कई लोगों की अवधारणा है कि क्रिस्टल जो है ऐसा ही, क्योंकि कई किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं बताया है कि क्रिस्टल जो है इनका पर्टिकुलर ऐसा यूज करने से ऐसी कोई प्रॉब्लम ठीक होती है। लेकिन एक सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लेके चलें, अगर हम सॉल्ट को लेते हैं, सॉल्ट तो एक चीज है, केमिकली है ना ये भी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, ये हमें हार्ड रूप में भी मिलता है, पत्थर के रूप में भी मिलता है ना, स्टोन के रूप में। तो क्या इसको हम यूज करते हैं, तो इसका उपयोग नहीं है हमारी ऑकल्ट साइंस में? बताइए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? एक्चुअली इतना, पूर्णिमा जी प्लीज म्यूट रखिएगा, आप लोगों को ही प्रॉब्लम आएगी रिकॉर्डिंग। ये मेरा म्यूट कर दो ना।
तो जैसे नमक है वो भी अगर पत्थर के रूप में हम देखते हैं, उसको हम क्रिस्टल रूप में देखते हैं, तो उसके भी कितने सारे यूज हैं। हम नजर उतारने के लिए जाने कितने, हमारी दादी नानी की भी दादी नानी जो थी उसको यूज करती थी, और आज भी हम यूज करते हैं। कहीं की नेगेटिविटी को अगर हमें दूर करना है तो भी हम वहां नमक का यूज करते हैं। तो नमक भी एक तरह का क्रिस्टल है या नहीं? है या नहीं? ठीक है। तो इसी तरीके से क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या, जैसे लावा निकला पहाड़ों से, ठीक है, धरती के अंदर से गैसों का एक अंगार फूटा और लावा निकला, वो सूख गया। सूखने के बाद जो डस्ट उसकी बनी या जो पत्थर बन गए, वोल्केनो डस्ट, ठीक है। ऐसे ही उसी के गर्भ में आया टर्मलिन, टर्मलिन ब्लैक पत्थर, ऑब्सीडियन, ऐसे जाने कितने क्रिस्टल। और अगर हम रेड जैस्पर की बात करें, बहती नदियों का पानी पत्थरों को शेप देता हुआ चला गया। हाय सेजल, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अनम्यूट कर लीजिए मैम, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं मैम, बस मैं अभी आपके सुनने के बाद आपसे बात करती हूँ। और हाँ, थोड़ी आवाज कम हो गई है आपकी। मेरी आवाज कम हो गई है? हाँ जी। वॉल्यूम तो पूरा ही है जी। चलिए मैं थोड़ा जोर से बोलती हूँ प्रदीप सर। ठीक है जी। ठीक है जी। तो पत्थरों को ऐसे कई रूप में बहती नदियों ने उनको गोल कर दिया, तो उसके अंदर पानी की भी एनर्जी आ गई। अब आज हम अगर पहले बात करें तो जैसे हमारे 7 चक्र हैं, ठीक है, 7 चक्र हमारे, ऐसे तो चक्र बहुत सारे हैं हमारे, बट मेन जो हमारे 7 चक्र हैं उनसे रिलेटेड ही अगर हम देखते हैं हमारे क्रिस्टल्स को, तो 7 क्रिस्टल, जैसे कि हमारा रूट चक्रा, तो रूट चक्रा से जुड़ा है हमारा रेड जेस्पर, रेड जेस्पर, और इसके अलावा लाल रंग के कई क्रिस्टल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। वो हम हमारे पेड कोर्स में पढ़ाई करेंगे कि कितने सारे क्रिस्टल हैं जिनको हम रूट चक्रा की एनर्जी को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। बिकॉज अगर रूट चक्र से रिलेटेड भी हम प्रॉब्लम देखते हैं तो इस चक्र से रिलेटेड हमारे दोनों पैर आ जाते हैं, हमारी एनस का पार्ट आता है, हमारा यूरिथिका आ जाती है, हमारा पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, हमारा जितना भी वेस्टेज हमारी बॉडी से निकल रहा है वो भी सारे पार्ट यहीं पे आते हैं, ठीक है। हमारे हिप्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो इन सब की एनर्जी को अगर हमें बैलेंस फॉर्म में लेके आना है तो आप रेड जेस्पर का यूज कर सकते हो। सबसे सेफ थेरेपी मैं मानती हूँ इसको। हीलिंग में भी कई लोगों के मन में डर होता है कि पता नहीं अगर हम हीलिंग करेंगे, अगर आप उसुई रेकी जानते हो, अगर आप एंजल रेकी जानते हो, अगर आप लामा फेरा जानते हो, कोई भी ऐसी पैथी जो आप हीलिंग जिसमें एनर्जी को यूज करके आप हीलिंग दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपको ये लगता है कि शायद मैं एनर्जी लेके अगर आगे दे रहा हूँ, अगर मैं माध्यम भी बना हूं तो क्या पता मेरे ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ जाए। तो अगर इस तरीके का भी फील आता है तो क्रिस्टल थेरेपी आपके लिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्रिस्टल यूज करने को देना है। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मेरी ही क्लास की स्टूडेंट थी बॉम्बे से, उनके फादर की डेथ हो गई और उनकी मदर की कंडीशन ये होगी कि बिल्कुल वो बोली कि वो चले गए तो मुझे भी रहना नहीं है, मुझे जीना नहीं है, मुझे भी खत्म हो जाना है। इतनी कंडीशन उनकी खराब, वो 15 दिन हॉस्पिटल भी रही, जैसे घर पे आई उन्होंने आके बात करनी सबसे बंद कर दी, इतनी कंडीशन उनकी खराब हो गई। उस टाइम मेरी एंजल की क्लास चल रही थी, तो वो जब क्लास में मेरी आई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं क्या करूं, मेरी मदर इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम में है। तो मैंने उनको बोला कि आपके पास स्टोन कौन सा है, उन्होंने बोला क्लियर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज मेरे पास पड़ा है। तो मैंने कहा ये स्टोन है ना, उनको आधा आधा घंटा दोनों पकड़ा के बिठा दिया करो। उन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज देखा तो वो टूट चुका था उनके घर में, तो वो बोली कि वो तो कट हो गया। मैंने कहा कट वाले को तो छोड़ो, निकालो। रोज स्टोन का पिंक इतना बड़ा उनके पास एक पड़ा था, तो वो उसकी मदर को ऐसे हाथ में दिए, आधे घंटे के लिए उन्होंने बिठा दिया। आप विश्वास करेंगे, सेकेंड डे उनकी मदर बोलने लगी, तीसरे दिन वो बंदी बात करने लगी, हंसने लगी। उसके बाद उसने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया, और जैसे करते करते गई, जब तक 30 से 40 दिन हुए तो वो बोली कि बिल्कुल नॉर्मल होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। और आज तक वो ऐसा ही कर रही है, कोई प्रॉब्लम होती है, जबकि इवन उसका बेटा भी है छोटा सा, उसको भी दिक्कत कभी होती है, वो रोता है या कुछ करता है, वो स्टोन दे देती है, वो बंदा चुप हो जाता है। तो ये होती है क्रिस्टल की पावर्स।
कहने को साइंस कहता है कि इसके पीछे कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि क्रिस्टल से कोई आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट मैं ये कहती हूँ कि अगर सॉल्ट को हम लेते हैं, वो क्रिस्टल रूप में आकर हमें इतने सारे रिजल्ट देता है, तो भाई क्रिस्टल क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये केमिकलाइज भी तो है, एक केमिकल भी तो है इसका। वो आपकी बॉडी के साथ जब आप उसको टच करते हो तो वो उसका ओरा और आपका ओरा, उनकी एनर्जी और आपकी बॉडी की एनर्जी मिलकर उस प्रॉब्लम को खत्म करने लग जाती है। अब वैदिक काल से ही क्रिस्टल्स का जो है ना यूज होता आ रहा है। आप देखेंगे कि हमने सुना होगा पुराने से पुराने राजा महाराजा महारानियां काफी अपनी स्किन के लिए भी क्रिस्टल्स को यूज करते थे। आज भी आप देखते होंगे ना कि काफी सारे आ गए हैं, मसाजर के लिए भी अब क्रिस्टल्स का यूज होने लगा है, धीरे धीरे वो चीजें मार्केट में आने लगी हैं। ठीक है, और आपके पास अगर नॉर्मल छोटा सा भी एक क्रिस्टल है तो उसी पे थोड़ी क्रीम लगा के कभी फेशियल करके देख लेना, ग्रीन एवेंचुरिन और रोज क्वार्ट्ज से। आप देखेंगे कि 4 से 5 बार जब आपने ऐसा किया यूज उसको, तो स्किन के अंदर एक नेचुरल ग्लो आना शुरू हो गया। और उसी के साथ साथ ही आपके हार्ट में भी अनकंडीशनल लव बहना शुरू हो जाता है। आपके अंदर हमारा जो हार्ट चक्र है ना, सबसे सबसे मतलब ये आप मानिए कि मैक्सिमम पर्सन में ये चक्रा भी बहुत डैमेज ही होता है लोगों का, क्योंकि इतनी सारी चीजें इसके अंदर दबी हैं, ना जाने कितने जन्मों से। हम नहीं जानते हमने यूनिवर्स में कितने जन्म लिए हैं, कब से हमारा जन्म हुआ और कब से हमने सहना शुरू किया, हमें नहीं पता लगता है। जाने अनजाने कितनी चीजें हमारा मन, हमारा हार्ट जो है वो सहन करता है, कितनी चोटें लगती हैं। अब एक छोटी सी चीज शैली मैम जानती हैं, क्योंकि शैली मैम ने मेरे साथ अपना कुछ शेयर किया था ऐसा बचपन का कोई किस्सा, कि या मैं आम बंदे की भी बात करती हूँ, मैं अपनी भी बात करती हूँ कि बचपन में इतने सपने होते हैं कि मैं बड़ी होकर ये बनना चाहूंगी, या किसी मेल पर्सन का भी ये सपना होगा कि भाई मुझे ये करना है, बट पेरेंट्स का थोपना कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना वो करना है। फिर कोई चीज को मन करता है, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं ये गलत है, अगर पेरेंट्स हाँ करते हैं तो कोई और बोल देगा, हम अपने मन में दबा के उस इच्छा को हम चलते रहते हैं। हमारा हार्ट चक्र डैमेज पे डैमेज डैमेज पे डैमेज होता जाता है, कितनी चीजें उसके अंदर दब जाती है। और उसके बाद जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बड़े होते हैं हम, तो फिर हमें पता नहीं होता है कि क्या है चक्रा क्या नहीं। हर बंदा तो नहीं जानता है ना ओकल्ट साइंस क्या है क्या नहीं है, हर बंदा चक्रा के बारे में भी नहीं जानता है। अगर आप किसी भी हीलिंग थेरेपी से जुड़े तभी आपको पता है कि हाँ चक्रा क्या चीज है। तो उस समय हमें पता चलता है कि ओ माय गॉड हमारे चक्र कितने डैमेज है। और ये जो हमारा हार्ट चक्र है ये संगम है, हमारे नीचे के 3 और ऊपर के 3 चक्र का संगम। और जब संगम जहां हो रहा है वहां गड़बड़ चल रही है तो सारी चीजों में ही गड़बड़ हो जाती है। सिर्फ एक रोज क्वार्ट्ज अगर आपके पास पड़ा है तो चाहे अभी आप हाथ में लेके बैठ जाइए, उसकी फीलिंग आपको अभी पता चल जाएगी कि क्लास होते होते में ही कितना चेंज आप अपने अंदर फील कर रहे हो, उसी टाइम आपको शांति महसूस होने लगती है। ठीक है, अब इनकी सबसे बड़ी खासियत कि ये नेचुरल वे में आपको मिल जाते हैं। कहीं देखिए ऐसे बनने में तो कई सारे आजकल क्रिस्टल आ रहे हैं जो लैब में भी बनाए जाते हैं, जैसे कि डायमंड जैसे कई क्रिस्टल ऐसे हैं जो लैब में भी बनाए जाते हैं, तो उनका वो इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा जो नेचुरल क्रिस्टल में आपको मिलेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए होता है कि हम हीलिंग दे रहे हैं किसी को तो रिजल्ट जल्दी आ जाए, तो क्रिस्टल आप उठाइए सीधा हर चक्रा के ऊपर आप रख दीजिए, उसका टाइम है। अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल इतने इतने से हमने पीसेज यूज किए और हम चाहेंगे कि हमें आधे घंटे में उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। हर चीज के लिए, जैसे कि एक बड़े रूम को अगर ठंडा करना है तो आप एसी लेते हो ना, कितने टन का लेना है, 20 टन का लेना है, 30 का 40 का, जो भी है उसकी एक एवरेज रहती, एक क्वालिटी और क्वांटिटी देखनी पड़ती है कि इस एरिया के लिए हमें जो चाहिए तो वो कितने पावर का चलेगा। ऐसे ही हर चीज का एरिया है, तो अगर आपकी बॉडी है तो हर चक्रा का एक एरिया है, उसका पर्टिकुलर साइज है कि इस साइज का स्टोन अगर हम यूज करते हैं तब हम उसका रिजल्ट ले सकते हैं। ऐसे ही आप अपने घर को भी बिल्कुल नेगेटिविटी से फ्री कर सकते हो क्रिस्टल के माध्यम से। जैसे कि ब्लैक टर्मलिन आपने देखा होगा, हैंगिंग आते हैं उसके आजकल बने हुए बहुत सारे, क्यों लगाते हैं लोग? क्योंकि टर्मलिन ऐसी चीज है जो सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करके अपने अंदर रख लेता है। बस इनको हमें यूज करना होता है, इनको धोना पड़ता है, इनको धूप दिखानी पड़ती है, वो अलग अलग क्रिस्टल का अलग अलग तरीका है।
हर क्रिस्टल को आप पानी से वॉश नहीं कर सकते हो, हर क्रिस्टल को आप नमक से वॉश नहीं कर सकते हो, हर क्रिस्टल को आप धूप नहीं दिखा सकते हो। कोई फेड हो जाएगा कलर के अंदर, किसी को जंग लग जाएगी, क्योंकि जो लोहे से निकले हुए हैं तो उनको जंग खाएगी। जैसे पायराइट है हमारा, पायराइट मनी के लिए यूज होता है। अगर मनी को अट्रैक्ट करना है तो सिट्रिन और पायराइट जैसे हम जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनको यूज करते हैं। हम उनके ट्रीज भी यूज करते हैं, हम उन क्रिस्टल का रॉ मटेरियल भी यूज करते हैं, उनके हम लोग क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स बना के यूज कर सकते हैं, पेंडेंट बनाते हैं। आजकल तो ईयर रिंग, पेंडेंट सब चीज बनती है, रिंग बनती है, उनको आप अट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब उसको हम पानी से वॉश नहीं कर सकते, बिकॉज ये लोहे का, आयरन का कंटेंट है, इसको जंग खा जाएगी, ब्लैक पड़ना शुरू हो जाएगा। और देखने में इसको झूठा सोना भी बोलते हैं इसको, क्योंकि दिखने में बिल्कुल गोल्ड जैसा होता है ये, इसलिए। ठीक है, अब क्या है, हमारे पूरे इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड में ही इतनी सारी थेरेपीज हैं, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदी है, होम्योपैथिक है, ठीक है, इसके अलावा अभी नेचुरोपैथ है, और भी बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं जिनको हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो क्रिस्टल थेरेपी का अब जो है प्रचलन वो ज्यादा बढ़ चुका है, इन दिनों में लोग जो है इसको ज्यादा यूज करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है बात कि भाई जिस क्रिस्टल की भी हमें हीलिंग करनी होती है, उसके पहले हमें उस इंसान की शारीरिक, उसकी मानसिक सारी बीमारियों का पता होना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि ये बिना दवा का ट्रीटमेंट है, लेकिन बिना दवा के ट्रीटमेंट में भी किस बीमारी में कौन सा क्रिस्टल हमें यूज करना है इसकी भी हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और जो बंदा आपके पास आया है उस पर्सन की भी सारी प्रॉब्लम की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सारे क्रिस्टल जो हैं इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, कुछ पानी में मिलते हैं, कुछ बिल्कुल रेत के अंदर मिलेंगे, कुछ पत्थरों में मिलेंगे, लेकिन उनका हम कहाँ कहाँ कब यूज कर सकते हैं ये भी हमें सीख कर आगे बढ़ना है, फिर ही हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं एमेथिस्ट का। आजकल आपने देखा होगा कि एमेथिस्ट के ग्लासेस, कटोरियां, चम्मच सब बनने लग गए। क्यों? लोग कहते हैं कि आप, कई तो ऐसे हैं क्रिस्टल हीलर जो कहते हैं कि मटके के अंदर ही एमेथिस्ट के टुकड़े को डाल के रख दो। क्यों बोला जाता है, किसी को पता है इसका? एमेथिस्ट को क्यों बोलते हैं ऐसा? है किसी को नहीं पता? क्योंकि amethyst, हाँ जी, मुझे पता है। जी बताइए भाविका मैम। थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए इसके, और पॉजिटिविटी के लिए, हेल्थ वेल्थ एंड थर्ड आई एक्टिवेशन। हाँ इसके लिए तो है ही, लेकिन इसके सबसे बड़ा जो एक उपाय आजकल किया जा रहा है ना, मैं आपको बताऊं, लोग इसमें पानी, खाना देने लग गए एमेथिस्ट के बर्तन में, ग्लास में स्पेशल पानी देते हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग करता है। अब ये कि अभी तक हमने हीलिंग में ही यूज किया इन चीजों को, हमने ये जाना है कि ये हमारे इस चक्रा को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, ये हमारी नेगेटिविटी को रिमूव कर रहा है, ये हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स जितने हैं नेगेटिविटी के उसको निकाल रहा है। कई ऐसे भी हमारे क्रिस्टल्स हैं जो कितनी भी नेगेटिविटी हो, वो 4-5 क्रिस्टल का समूह है, इकट्ठे अगर हम रख देते हैं, आपके घर के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी, इवन कोई पैरानॉर्मल एनर्जी भी है ना, तो वो भी वहां से खत्म हो जाती है, वो चली जाती है। इतना पावर है क्रिस्टल्स के अंदर। अब क्रिस्टल, आपने बोला कि एमेथिस्ट इन चीजों में तो यूज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अभी हमने भी खूब बनवाई थी, दीपावली पे हमने करीब 1500 से 1600 ग्लास निकाले हैं एमेथिस्ट के। इतने बड़े बड़े ग्लास बनाए हैं, और उन ग्लास, वो पत्थर ज्यादा लगता है, थोड़े से महंगे होते हैं, क्योंकि जैसी शेप बनानी है तो उसके लिए स्टोन भी बड़ा लगेगा। और हमारे यहाँ की एक खासियत है कि हम एंजल्स भी बनाते हैं, तो हम रो स्टोन खरीदते हैं, उसी से हमारी एंजल बनती है, क्योंकि हम पहले रो लेते हैं, उसको चार्ज करते हैं, उसके बाद हम एंजल्स बनवाते हैं, फिर हमारे यहाँ चार्ज होती है, फिर मेरे स्टूडेंट्स के पास जाती है। और जितनी भी मार्केट के अंदर एंजल्स है और हमारे यहाँ से एंजल्स गई है, हमारी एंजल्स पकड़ के एक बार हीलिंग कर देना, आपको पता चल जाएगा एनर्जी क्या है। और मेरे स्टूडेंट जानते हैं, जिनके पास है उनको पता है यहाँ पे किसी के पास? किसके पास है? शैली मैम के पास है। ओके, कैसा लगता है मैम? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्योर सा फील होता है, बिल्कुल, क्योंकि एक प्योर, वाइब्रेशन है। बिल्कुल क्रिस्टल ओरिजिनल होना चाहिए मैम, चीजें बनती हैं तो एनर्जी अपने आप फील होना शुरू हो जाती है।
अब हमारी जो क्लास रहेगी ना क्रिस्टल की, उसमें हम ये भी सीखेंगे कि आपके जो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर बिंदु है, अगर उन पर हम क्रिस्टल्स का यूज करें तो आप कैसे रिजल्ट ले सकते हो। ये शायद अभी तक किसी ने भी क्रिस्टल थेरेपी में नहीं सिखाया है, ये फर्स्ट टाइम मैं ही लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक्यूप्रेशर मास्टर हूँ। ठीक है, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हुआ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, और उसके अलावा मैग्नेट थेरेपी ये भी मेरा किया हुआ है, नेचुरोपैथिस्ट भी हूँ मैं, और मैं अल्टरनेट थेरेपीज के साथ साथ ओकल्ट साइंस को करती हूँ। इसीलिए मैंने उसको इससे कनेक्ट किया ताकि रिजल्ट हम और भी अल्टीमेट ले सके। और वाकई में रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं जब हम एक्यूप्रेशर बिंदुओं के ऊपर उन स्टोन्स को रख के हम रिजल्ट लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पेशेंट आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है या उसके लंग्स के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी नहीं जा रही है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर हमें ये पता है कि हमारी कौन सी मेरिडियन बॉडी से कहां से जा रही है और उस पर हम इस क्रिस्टल का यूज करें, तो हमारी जो बॉडी की ये लंग्स की प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है। मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत ज्यादा जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर आप ट्रीटमेंट वो बंद करके सिर्फ क्रिस्टल को यूज करें, नहीं, वो ट्रीटमेंट आपको बंद नहीं करना है, उसके चलते चलते में आपको क्रिस्टल यूज करना है ताकि रिजल्ट आपको अच्छे मिले। क्योंकि ओकल्ट साइंस की किसी भी थेरेपी को आपको कभी भी पेशेंट के साथ ऐसे यूज नहीं करना है कि उसकी दवाई बंद कराएं। दवाई हमें कभी भी बंद नहीं करानी है, लेकिन उसके साथ इन चीजों को अगर हम यूज करते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत ही अल्टीमेट मिलते हैं। अब डिपेंड करता है कि क्रिस्टल को अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्ट पे रख के ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए कितना टाइम, तो मिनिमम 30 मिनट तो हमें रखना ही है। 30 मिनट से कम तो मत रखिएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जीरो। इसके बाद ये टाइम ज्यादा भी हो सकता है, ये 1 आवर, ये 1 आवर 30, 1.5 घंटा 2 घंटा तक भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हमने 10 मिनट रख दिया, 5 मिनट रख दिया। कई लोगों को मैंने देखा है, मैंने एक बार एक क्लास में बोला था कि आप कोई प्रॉब्लम है तो क्रिस्टल को हाथ में रख के बैठ जाना। उन्होंने क्या किया, मैंने उनको रो का बोला था, उनके पास टंबल थे इतने छोटे छोटे से, तो वो 2 टंबल हाथ में लेके बैठ गई हैं, और 5 मिनट 7 मिनट बैठी, फिर उठ गई। फिर 2-3 दिन उन्होंने ऐसे किया, चौथे दिन मेरे पास फोन आता है तो बोलती मैडम मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने बोला था ऐसे हो जाएगा, मैं तो मेरा तो वही डिप्रेशन और ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा मैडम आपने क्या यूज किया, आप मुझे फोटो भेजो या फिर वीडियो कॉल पे आओ। तो वो मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करने लगे, तो उन्होंने मुझे जब दिखाया तो इतने इतने से क्रिस्टल, मैंने कहा अच्छा कितनी देर बैठी, बोले मैडम 5 से 7 मिनट में रोज बैठती थी। मैंने कुछ भी नहीं होता, आपकी बॉडी का वेट कितना है, आप खुद इतने लंबे चौड़े हो, तो उसके बाद आप इतना सा क्रिस्टल कैसे काम करेगा। ये तो वो बात हो गई ना कि एक अडल्ट बंदा है और उसको हम मिलीग्राम में मेडिसिन दे रहे हैं। अगर अपना आज हम देखें कि अगर मुझे फीवर हो जाता है तो मैं क्या लूंगी, या तो 500 मिलीग्राम की पैरासीटामोल लूंगी या 650 mg की लूंगी। अगर मुझे आप सिरप पिला दोगे बच्चों की, जो आती है ना कालपोल टाइप, कुछ ऐसा आइब्रूफन टाइप, तो क्या वो मेरी इफेक्ट करेगी, वो पूरी बोतल भी पी जाऊंगी तो भी नहीं फर्क करेगी। तो सेम चीज है क्रिस्टल की, तब तक ये इफेक्ट नहीं करेगा। अब इसके अंदर जो मौजूद रसायन होते हैं, जो केमिकल होते हैं, जब आपकी बॉडी के ऊपर रखे जाते हैं तो वो केमिकल आपकी बॉडी के केमिकल से मिलकर भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके पीछे कोई जादू कुछ नहीं है, पूरी साइंस है। ठीक है, साइंस के साथ ही हर काम होता है, हीलिंग भी पूरी साइंस है, अंधविश्वास किसी चीज का नहीं है, कोई पत्थर जादू नहीं है, ये पूरी साइंस है, ये साइंस के साथ ये काम करती है। आवाज आ रही है ना सबको मेरी, आवाज आ रही है ना सबको। आवाज आ रही है सबको। आवाज आ रही है ना सबको मेरी।
आवाज कट हो गई थी ना कुछ टाइम के लिए। हाँ हाँ मैम। Yes, ma'am. चलिए सॉरी नेट इशू। चलिए जी। अब फीमेल्स के अंदर जो गायनी प्रॉब्लम्स होती है उनमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जैसे कि पीसीओडी। थायराइड तो मैंने आपको बताया, इसके अलावा पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है। पैरासीटामोल के बाद आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, पैरासीटामोल के बाद नहीं आई थी? नहीं आई? आवाज नहीं आई। ओके। मैं ये कह रही थी कि पैरासीटामोल की एक गोली, अगर मुझे फीवर होता है तो मैं 500 mg की गोली खाऊंगी या 650 mg की गोली खाऊंगी। लेकिन अगर वो नहीं दे के मुझे आप एक छोटे बच्चे की जो मेडिसिन होती है छोटी बोतल, वो अगर पूरी पिला दो, तो क्या मेरा फीवर उतरेगा? नहीं। नेचुरल नहीं उतरेगा। तो ऐसे ही क्रिस्टल भी, जैसा आपका शरीर है उसके हिसाब से ही हमें लेना होता है। क्योंकि डोज अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, तो डोज भी पूरी हमें देनी पड़ती है। ये नहीं है कि डोज बच्चों की दे दो। तो वो जो उन्होंने यूज किया छोटा क्रिस्टल, तो मैंने उनको बोला कि ये आपके किसी काम नहीं आने वाला मैडम, आप इसमें ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो फिर आप ऐसे लो। तो उन्होंने मेरे से मंगवाया फिर ब्लैक टर्मलिन और साथ में एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज, अच्छे अच्छे बड़े पत्थर मंगवाए और उसके बाद उन्होंने यूज करना शुरू किया और गजब के रिजल्ट पाए फिर। तो प्रॉब्लम बॉडी की चाहे कोई भी हो, सबसे सेफ थेरेपी के साथ अपनी बॉडी से आप उसको क्लियर कर सकते हो। अब ये 7 चक्रा की बात मैं कर रही थी, तो 7 चक्रा में, अब जैसे मैंने बताया रूट चक्रा में हम रेड जेस्पर यूज करते हैं। ठीक है, रेड जेस्पर इजी वे में मिलने वाला सस्ता स्टोन है, सबके पास अवेलेबल हो जाता है, हर जगह आपको मिल जाता है और हर बंदे की जेब की भी पहुंच में होता है। अब कहने में तो उसको बता दो कि हाँ भाई रूबी ले लो, मैं रूबी बता दूं, तो रूबी हर बंदा तो नहीं ले सकता, क्योंकि इतना कॉस्टली है, इतना महंगा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि हमें स्टोन वो लेना है जो हर बंदे की पहुंच में भी आ जाए, रीजनेबल हो और उसके रिजल्ट भी हमें अच्छे मिल जाए। तो रेड जेस्पर को मैं हमेशा प्रायोरिटी पे रखती हूँ जब मुझे देना होता है रूट चक्रा के लिए। मैं कभी रूबी या कोई महंगा स्टोन नहीं बताती हूँ, मैं यही बताती हूँ। उसके बाद हम आते हैं हमारे स्वादिष्टान चक्रा पर। अगर मैं बात करें सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा, तो इसके लिए हम टाइगर आई को लेते हैं। यहाँ पे हम मून स्टोन को भी यूज करते हैं। मून स्टोन जिस फीमेल के बहुत ज्यादा मूड स्विंग होते हों, जिस फीमेल को कोई भी गायनी प्रॉब्लम हो, उनके लिए यहाँ पे मून स्टोन का यूज भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि सैक्रल चक्र जो है हमारी क्रिएटिविटी का चक्र है, उसके साथ साथ ये हमारा सेक्स चक्र भी है। ठीक है, यहां से एक नए जीव की उत्पत्ति के जितने हमारे अंग हैं यहीं पर अवेलेबल होते हैं, हमारी ओवरीज यही होती है। तो जिन फीमेल को कोई गायनी प्रॉब्लम भी है, उसके लिए भी हम मूनस्टोन या टाइगर आई दे सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर उन स्टोन्स का हम यूज करते हैं। अब यहाँ कई स्टोन्स का पानी भी पिलाया जाता है, बट मैंने जैसे बताया कि हर स्टोन का पानी नहीं हम दे सकते हैं। अगर गायनी प्रॉब्लम में पीसीओडी आ गया, किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम है या किसी कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए अलग अलग स्टोन का यूज होगा। तो वो ग्रुप्स बने हुए हैं कि किन किन स्टोन को आप यूज कर सकते हैं, और मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि जितना इजी वे में स्टोन मिले। अब मैडम है कि शैली मैम बैठी है कनाडा, वहां पे तो हर चीज इनको इतनी मिलेगी, उस दाम में तो नहीं मिलेगी, तो फिर मैडम के तो वहां नहीं मैं कह सकती। बट इंडिया में जैसे वर्षा मैम है, चलो ये बैठे हैं, ये पूना में हो ना मैम? मैम पूना में है, तो चलो मैं हाँ मैम। ये देख सकती हूँ कि पूना के अंदर मैम है, तो वहां पे इजी वे में इनको जो स्टोन अवेलेबल हो जाए और सस्ते रेट में। ठीक है, अगर इनको बोलूं कि 100 200 300 का स्टोन आएगा, वो आपके काम आ जाएगा, 500 का आएगा, तो मैम इजी वे में ले लेंगी।
अगर वही मैं बोलूं कि मैडम ये जो स्टोन है आपको 3 से 4 हजार का पड़ेगा और ये ले लो आप, तो मैडम बोलेंगी चलो ठीक है देखती हूँ। तो इससे अच्छा फिर वो सोचते हैं कि दवाई चल रही है, चलने तो भैया 3-4 हजार की दवाई खाएंगे ठीक होंगे, पत्थर छोड़ो। यही होता है ना, मैक्सिमम इंडिया में यही होता है। तो कल भी एक मैम का कॉल आया, बोले यहाँ कोई नहीं लेता जी ट्रीटमेंट, यहाँ तो सब कहते हैं दवाइयां ले लेते हैं, हीलिंग कहाँ लेंगे जी, इतनी महंगी हीलिंग पड़ती है। लेकिन एक चीज को ये भी सोचना है कि प्रॉब्लम बॉडी में आई कैसे, क्योंकि जब हम क्रिस्टल पढ़ेंगे तो उसमें जब मैं आपको एक्यूप्रेशर का बताऊंगी ना, तब हम मेरिडियन भी पढ़ेंगे उसके अंदर। तो मेरिडियन में हम पढ़ेंगे कि हमारी 12 मेरिडियन जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं बड़े, जैसे हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, हमारा लीवर है, ठीक है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक है, हमारा ब्रेन है, तो इन सब से रिलेटेड जो है मेरिडियन होती है। ये 12 मेरिडियन जो है इनका कनेक्शन यहाँ यूनिवर्स से होता है, और यूनिवर्सल एनर्जी इन्हीं 12 मेरिडियन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में बहती है, और इनके एंडिंग पॉइंट हमारे हाथों में और पैर के तलवों में होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हाथों की और पैरों के तलवों की अगर हम मसाज करते हैं तो हमारी कई प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कुछ हद तक मैग्नेट को भी हम स्टोन मान के चल रहे हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट इसमें मैग्नेट्स के भी हम यूज करेंगे, साथ में बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हम मैग्नेट को यूज करके भी इन क्रिस्टल्स के साथ अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो ये 12 मेरिडियन जो हमारी बहती है, इनके एंडिंग पॉइंट हाथों और पैरों के एंड पॉइंट होते हैं यहाँ पर, लेकिन बीच में जहां ये एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, जहां पे रास्ता रुक जाता है ना, वहीं पे उसी पार्ट पे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ आते आते यहाँ पर एनर्जी रुक गई है ना, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ रुक गई तो थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा नीचे हमारी रिब्स के नीचे जाएगी तो पेनक्रियाज और लीवर, तो उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो ब्लॉकेज आती है, ये सारी ब्लॉकेज को भी खत्म करना, तो यूनिवर्सल एनर्जी का फ्लो बॉडी के अंदर बढ़ाना, और उसके बाद उस फ्लो में जब अच्छे से एनर्जी बहने लगती है, तब हमारी बॉडी भी पूरे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एनर्जी फ्लो अच्छा होता है, और हम प्रॉब्लम को भी अपनी बॉडी से निकालने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि दवा जो होती है ना, दवा क्या करती है, दवा रिपेयरिंग करती है, लेकिन एनर्जी जो होती है, एनर्जी भी आपको उस टाइम पे, दवा जब आप लेते हो तो बॉडी को रिलैक्स दे देती है, वो शांत कर देती है, ताकि आपकी बॉडी पर जो एनर्जी काम कर रही है वो अपना काम कर सके। अदरवाइज एक छोटा सा एग्जांपल है कि कोल्ड कफ आपको हो जाता है, और आप एक बंदे को मेडिसिन दे दो, वो भी 7 से 10 दिन में ठीक होना, और जो नहीं लेगा वो भी 7 से 10 दिन में ठीक होना। कभी एक्सपेरिमेंट किया हो आप लोगों ने? तो होता है कि नहीं होता? आवाज आ रही है ना मेरी सबको? आ रही है। होता है ना मैम, आ ठीक? रही है। Yes, ma'am. तो वो इसीलिए होता है कि ठीक तो हमें एनर्जी ही करती है, हर जगह पे एनर्जी का ही काम है, लेकिन दवाइयां सिर्फ आपको समय दे देती हैं उतना कि इतना टाइम मिल गया बॉडी रिपेयर हो जाए। ठीक है जी। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए, अब ये तो हो गया बॉडी का पूरा काम कि क्रिस्टल हमारी बॉडी पर तो इस तरीके से काम करते हैं, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर मान लीजिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम के लिए भी यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टोन है जो काम करते हैं। मेन मेन तो आप 2 नाम तो जानते होंगे, रोज क्वार्ट्ज और हमारा ग्रीन एवेंचुरिन, बिकॉज ये हमारे हार्ट चक्रा से जुड़े हुए स्टोन है, हमारा ग्रीन एवेंचुरिन और हमारा रोज क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये 2 स्टोन जब हम यूज करते हैं तो रिलेशनशिप में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को हम ठीक करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम में तो यही काम कर जाते हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ डिवोर्स की भी नौबत आ रखी है, बिल्कुल ही रिश्ते टूटने पर आए हुए हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को भी क्रिस्टल हीलिंग से ठीक किया जा सकता है। अब कई बार जैसे हम हीलिंग करते हैं, मैं हीलिंग की क्लासेस चलाती हूँ, जो लोग जुड़े हैं मेरे से उनको पता है कि 151 में मैंने 7 डेज की 11 डेज की हीलिंग चलाई, तो उसमें भी हम लोग 5 मेथड यूज करते हैं। हम उसमें उसुई रेकी की हीलिंग भी करते हैं, ठीक है, उसमें हम एंजल रेकी हीलिंग करते हैं, उसमें हम संजीवनी रेकी भी देते हैं, उसके अंदर लामा फेरा भी देते हैं, और उसके अंदर हम क्रिस्टल हीलिंग भी करते हैं। जो उसुई रेकी और एंजल रेकी है उसका भी हम ग्रिड बनाते हैं, तो ग्रिड के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सा बंदा किस प्रॉब्लम से आया है। तो ऐसा नहीं कि सारे एक ही जगह पे रख देंगे,
अब हेल्थ इश्यू जिनको होते हैं उनका एक साइड में ग्रुप बनाते हैं, जिनको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है उनका एक जगह ग्रुप बनाते हैं, और जिन लोगों को अदर कोई प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग उनका हम ग्रिड बनाकर वहां पे ग्रुप का पूरा नाम लिख के उनकी सारी लिस्ट बनती है, जो ग्रिड आपको सिखाए जाएंगे। इसमें भी हम काफी सारे ग्रिड सीखेंगे क्रिस्टल रेकी के अंदर। अगर आपने एंजल या आपने उसी रेकी किया है तो उसमें आपको एक तरह का ग्रिड बताया जाता है, लेकिन इसके अंदर हम 4-5 तरह के ग्रिड सीखेंगे। क्रिस्टल के अंदर अलग अलग ग्रिड आपको सिखाए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कि आपका क्लाइंट आपके पास आया, उसको कैसी प्रॉब्लम है, उसको क्या दिक्कत हो रही है, उसके हिसाब से आप वैसा ग्रिड बनाकर वहां पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमने उसुई रेकी और एंजल रेकी को यूज किया, लामा फेरा यूज किया, हमने हीलिंग दे दी, लेकिन उसके बाद वहां पे रखे तो क्रिस्टल है ना पास में, चार्ज क्या हुए क्रिस्टल। तो 24 आवर जो हीलिंग चलती रहती है रेगुलर, वो कौन कर रहा है? नेचुरली क्रिस्टल ही तो कर रहे हैं ना, क्रिस्टल हीलिंग चल रही है तो क्रिस्टल कर रहे हैं। तो हम तो 2 टाइम सुबह शाम हीलिंग देते हैं, बाकी काम सारा क्रिस्टल करते हैं। तो 5 मेथड से हमारी हीलिंग चलती है। ठीक है, अब हमारे 3 चक्र हमने कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमारा आ गया रूट चक्र, जिसमें रेड जेस्पर को यूज किया हमने, या रूबी जैसे महंगे स्टोन्स को यूज कर सकते हैं। दूसरा आ गया हमारा स्वादिष्टान चक्र, इसके लिए मून स्टोन, टाइगर आई, या फिर हम सन स्टोन का यूज भी करते हैं। जिन लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स उनके अच्छे से काम नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस उनको फील होती है, बॉडी के अंदर बहुत कोल्डनेस बढ़ी रहती है, हीट नहीं होती है बिल्कुल भी, उन लोगों में सन स्टोन का यूज भी किया जाता है। हार्ट चक्र पे हमारे 2 मैंने आपको बता दिए कि हमारा रोज क्वार्ट्ज और ग्रीन एवेंचुरिन, ये ऐसे क्रिस्टल हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब बचा हमारा बीच का मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस पे येलो कलर के जितने भी हमारे स्टोन्स हैं उनको हम यूज करते हैं। तो येलो कलर में हमारा आता है सिट्रिन, यूज करते हैं सिट्रिन, लेकिन सिट्रिन भी आजकल थोड़ा महंगा आने लग गया है, तो वहां पर हम येलो जेड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, येलो जेड का भी यूज करते हैं। और भी येलो क्रिस्टल्स आते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होने के कारण यहाँ पे नॉर्मली हम या तो येलो जेड या फिर सिट्रिन का यूज करते हैं। और सिट्रिन को अगर यूज करते हैं तो सिट्रिन आपका मणिपुर चक्र येलो कलर में, और मणिपुर चक्र क्या करता है, हमारा जो काम करते हैं हम जो अपने वर्क प्लेस पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उस परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हमें मणिपुर चक्र जो बहुत अच्छा काम करता है। अगर ये चक्र हमारा बैलेंस फॉर्म में है तो इंसान बहुत अच्छा अर्निंग करने वाला पर्सन होता है, उसके कोई काम रुकते नहीं है। और ये एक्सेस अगर एनर्जी यहाँ की हो जाती है तो फिर बहुत ज्यादा काम ही हो जाता है, वो जिन्न बन जाता है, फिर काम दो वाली बात हो जाती है उसकी। वो फिर फ्री नहीं बैठ सकते, तो काम दे दो, जल्दी से काम दे दो, एक खत्म दूसरा दे दो, तीसरा खत्म चौथा दे दो, पांचवा खत्म, ऐसे करके उसकी लाइन चलती है। ठीक है जी। और इसके अलावा आजकल हम एमेथिस्ट का यूज भी करने लग गए, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ आपको। लेकिन मणिपुर चक्र की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम येलो क्रिस्टल यूज करेंगे, बट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, और जिन लोगों का मेटाबॉलिक रेट कम होता है उसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ एमेथिस्ट का पानी पिलाते हैं। अब या तो वो एमेथिस्ट आप स्टोन डाल के किसी पानी में वहां वो पिला दो, या फिर आप ग्लास कटोरी का यूज कर दो। अगला आता है हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र लेपिस लेजुली, ठीक है, सोडा लाइट, ब्लू कलर के जितने स्टोन हैं, से टर्किश को भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ जो ब्लू कलर का स्टोन क्रिस्टल है उसको हम यूज करते हैं हमारे विशुद्ध चक्र या हमारे थ्रोट चक्र की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो जब हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो आप लैपिस लेजुली हाथ में लेके बिठा दीजिए, उनको गले में पहनने को दे दीजिए, या उनको लेटाकर यहाँ पर यूज करना दे दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको पहले 7 चक्र की चेकिंग भी करनी पड़ेगी। सीधा ये नहीं कि आपने सीधा इसी चक्र पे रख के ब्लू दे दिया तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं, पहले नीचे के चक्र भी चेक करोगे। कुछ थायराइड की प्रॉब्लम अगर आती है तो कहीं ना कहीं ये पहले स्वादिष्टान चक्र से क्रिएट होती होती ऊपर बढ़ती है, क्योंकि एक ग्लैंड अगर डिस्टर्ब होती है ना, उस पर्सन को देख लेना जिनको थायराइड स्टार्ट हुई है ना, फीमेल्स के अंदर या मेल के अंदर, उनको कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड या जेनेटल ऑर्गन जो उनके हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम पहले होगी, तभी वो प्रॉब्लम उनकी बॉडी में आई है। ठीक है, और डबल चिन आना स्टार्ट हो जाएगी, डकारे ज्यादा आएंगी, ये जब चीजें आने लगती हैं तो समझ लो गायनी प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हो गई है।
तो ऐसे में आप उनको पहचान भी कर सकते हो और फिर पता भी लगा सकते हो। उसके बाद आते हैं हम थर्ड आई पे। थर्ड आई हमारा क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट। हमारे थर्ड आई और क्राउन चक्रा के लिए इन दोनों क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रेन के अंदर हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये दोनों ग्लैंड हमारे ब्रेन में है। तो इन दोनों ग्लैंड की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम इन क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। अब आती है बात कि अगर बॉडी के अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, रिश्तों में दरारें आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर सेलेनाइट और टर्मलिन, इनके आप ब्रेसलेट बनवा लीजिए, चाहे क्रिस्टल्स अपने पास रख लीजिए। हमेशा अपनी पॉकेट में छोटा सा स्टोन आप रख सकते हैं, ताकि आपके ओरा की क्लेंजिंग होती रहे और कोई भी पैरानॉर्मल एनर्जी भी आपके पास नहीं आए, आप नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहें। ये ऐसे स्टोन हैं जो आपके आसपास की नेगेटिविटी को खत्म कर देती है, बिल्कुल क्लीन कर देती है, आपके ओरा की क्लेंजिंग कर देती है। कौन सा स्टोन बोला मैम? सेलेनाइट और टर्मलिन, ब्लैक टर्मलिन। ठीक। आप ब्लैक ऑब्सीडियन भी ले सकते हैं, टर्मलिन के साथ ब्लैक ऑब्सीडियन भी ले सकते हैं। इन दोनों को मिला के भी आप ब्रेसलेट बनवा सकते हैं, या ये स्टोन अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है, अब आती है लास्ट हमारी रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गई। अब लास्ट जो आता है वो आता है धन, धन की बारी। अब बिजनेस को कैसे बढ़ाना है उसके लिए, तो पायराइट और सिट्रिन ये तो मेन है ही। एमेथिस्ट, ग्रोथ के लिए एमेथिस्ट। क्यों लेते हैं एमेथिस्ट को? क्योंकि थर्ड आई के लिए हम यूज करते हैं एमेथिस्ट। तो एमेथिस्ट क्या करता है, आपकी सोच, आपकी जो मेंटल पावर है उसको बढ़ा देता है। इसके साथ साथ हम टाइगर आई को भी यूज करते हैं। टाइगर आई को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज क्रिएटिविटी, टाइगर आई जब होगा तो क्रिएटिविटी बॉडी में आती है। ठीक है, क्रिएटिविटी का स्टोन है ये, और ये ग्रोथ को खींचता है। आपको भी नए नए आइडियाज माइंड में आते हैं कि और अच्छा कैसे होगा काम। तो ये जब स्टोन आप रखते हो, एक बोल के अंदर आप रख लीजिए, कांच का बोल लीजिए, उसमें आप ब्लैक टर्मलिन रख दीजिए, सेलेनाइट रख दीजिए, और उसके साथ साथ इनको तो रखिए गेट के पास, और टाइगर आई, एमेथिस्ट, पायराइट और सिट्रिन, ये जो है ये रखिए बिल्कुल अपने सेंटर टेबल जो आपके ऑफिस के अंदर है या घर के अंदर। ग्रोथ को, प्रोग्रेस को, कि आपकी बढ़ती जाए। ठीक है, जैसे भी हो, चाहे बिजनेस बढ़ाना है आपने, या अब जो शैली मैम है घर बैठे काम करते हैं, तो इनको अपना घर से बैठे काम कैसे बढ़ाना, तो अपने पास रख के बैठे। ब्लैक टर्मलिन और जो सेलेनाइट जब गेट के पास रखते हैं, वहीं से ये जो भी बंदा आपके घर में एंटर होता है, ये वहीं ही नेगेटिविटी को पीछे रख लेते हैं। बंदा सिर्फ अपने अंदर जाता है, नेगेटिविटी बाहर रह जाती है। और उसके बाद इनको हर तीसरे दिन, दूसरे दिन वॉश करना होता है, पानी के नीचे जाके रख दीजिए, नल के नीचे, और अच्छे से ये बह जाएंगे। क्लेंजिंग कैसे करनी है क्रिस्टल्स की, अब ये यहाँ पे धन का भी हो गया कि इन चीजों को आप रख सकते हो। अब इनकी क्लीनिंग कैसे करेंगे? क्लीनिंग हम पूनम का चांद, पूर्णिमा को जो पूरा चांद निकलता है, तब अपने क्रिस्टल्स को आप चार्ज कर सकते हो। अगर आप किसी भी थेरेपी को जानते हो, रेकी जानते हो, एंजल रेकी जानते हो, ठीक है, आप लामा फेरा जानते हो, उसमें आपको क्लेंजिंग प्रोसेस सिखाया जाता है सॉरी। तो क्लेंजिंग प्रोसेस को वहां उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। बहते नल में आप वॉश कर सकते हो, डायरेक्ट उनको स्टोन को नल के नीचे लाइए, बहते पानी में वॉश कर लीजिए। कुछ ऐसे हैं जिनको नमक घोल के पानी के अंदर, वहां पे भी हम स्टोन को क्लीन कर सकते हैं, नमक के पानी से धो सकते हैं। इसके अलावा सुबह की हल्की धूप, और सबसे अच्छा तरीका है राइस का डब्बा, राइस के अंदर क्रिस्टल्स को रख दीजिए, उससे भी आपके क्रिस्टल्स बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको क्लीन करके चार्ज कीजिए। जो भी सिंबल आप जानते हो, नहीं जानते हो तो फिर तो सिर्फ जो ईश्वर को आप जानते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है, किसी भी थेरेपी से आप नहीं जुड़े हुए हैं, ना आप एंजल जानते हैं, ना आप उसुई रेकी जानते हैं, तो आप सिर्फ अपने जिस भी ईश्वर को जानते हैं, जिस मंत्र को जानते हैं, आप अगर गायत्री मंत्र जानते हैं, आप ओम नमः शिवाय का जाप जानते हैं, आप हरे कृष्णाय जानते हैं, राधे राधे जानते हैं, उसी से ही अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। इतना इजी तरीका है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत
ऐसे तरीके की ताम झाम लगा के हमें करना है। बट इनकी एक अपनी अलग जगह घर में बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी फेंक दो क्रिस्टल को, नहीं। तो ये फिर आपको उल्टे रिजल्ट देते हैं, सीधे नहीं देते हैं, फिर रिजल्ट रिवर्स में चले जाते हैं। इनकी साफ सफाई भी जरूरी है, इनका रख रखाव भी जरूरी है। ये अपनी जगह आपके घर में खुद बनाएंगे, अदरवाइज आप एक कोना बनाइए, वहां रखिए। इनके साथ हमेशा कोई दालचीनी की एक छोटी सी स्टिक है, कुछ फ्लावर्स हैं, ठीक है, कुछ इत्र हैं, ये हमेशा हमें इनके पास पास रखने पड़ते हैं, ताकि जैसे हम अपने भगवान की पूजा करते हैं ऐसे क्रिस्टल्स को रखा जाता है। तो इनकी जगह बनाइए, एक बॉक्स बनाइए, उसके अंदर अच्छा सा रेड वेलवेट का कपड़ा आप बिछाइए, या रेड नॉर्मल कपड़ा भी ले सकते हो, उसमें अपने क्रिस्टल्स को संभाल के आप रखिए। अब अलग अलग रूप होते हैं क्रिस्टल के, पेंसिल रूप में भी यूज होता है, रॉ मटेरियल भी यूज होता है, टम्बल्स के रूप में यूज होता है, ठीक है। क्रिस्टल के ब्रेसलेट हैं, अंगूठियां हैं, वो तो अलग चीजें हैं ही जो पहनते हैं हम लोग, जैसे मैंने ये पहना हुआ अभी, मैं गोल्ड नहीं पहनती हूँ, ठीक है, मैंने ये एमेथिस्ट पहना हुआ। एमेथिस्ट है, ब्लैक टर्मलिन है मेरे पास, लैपिस लेजुली है मेरे पास ऑरेंज कलर में, हाँ टर्मलिन का भी है मेरे पास, सेलेनाइट मेरे पास, क्लियर क्वार्ट्ज के हैं, रोज क्वार्ट्ज के हैं, ऐसे अलग अलग बनवा रखे हैं। जी मैम, बताइए शैली मैम। मैम जैसे आपने ये पहना हुआ है, पर ये आपकी बॉडी को तो टच नहीं हो रहा। कि बॉडी टच क्यों करना है ना, मेरे पास है ना, ये रखा तो मैंने मेरे पास है ना, ओके मेरे ओरा में तो है ना। ओके। जब ये मैं ईयर रिंग पहनूंगी तो ये तो मेरे ओरा में ही रहेंगे ना, ब्रेसलेट पहनूंगी तो मेरा टच होगा, मैं यस प्रॉपर ट्रीटमेंट में करूंगी तब टच होगा, हाँ ठीक है। एमेथिस्ट मैंने पहना हुआ है क्योंकि मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं ज्यादातर ब्लैक टर्मलिन एमेथिस्ट ही पहनती हूँ या क्लियर क्वार्ट्ज पहनती हूँ। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है ना कि मैं, मुझे नहीं चाहिए ना कहीं भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए ना कहीं की, तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये पहन लिया, मेरा तो प्रोटेक्शन हो गया ना, अपने आप ओरा बन गया ना। यप। तो मैम हाँ जी, जी बोलिए। मैम एमेथिस्ट के ग्लास है, दिखाएंगे? अभी तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास भाविका मैम, दिखा दूंगी, मैं डाल दूंगी ग्रुप में, फोटो भेजना ना मैम प्लीज। फोटो भेज दूंगी। दिए बनवाए थे हमने, ब्लैक टर्मलिन के दिए बनाए थे दिवाली पे, जिन लोगों के घर में ज्यादा नेगेटिविटी थी, ब्लैक टर्मलिन के दिए जलवाए हमने। ब्लैक टर्म में तो मैंने बात, हाँ, आपके पास रो है ना, दिए बनवाए हमने, मेरे ब्लैक पास रो है, दिए। व्हाइट भी रो है, ब्लैक भी रो है, दोनों रो है। रो तो खैर बहुत सारा पड़ा है मेरे, ये आपके पास तो ऐसे, मेरे पास तो किलोस में पड़ा है सेलेनाइट। एमेथिस्ट मेरे नेचुरल, जैसे देखा ना, नेचुरल ऐसे पेंसिल्स बन जाती हैं, देखा होगा आपने, वो नेचुरल हम्म। पेंसिल ही यूज करती हूँ मैं हीलिंग में, मैंने कभी गढ़ी हुई पेंसिल नहीं ली, जो नेचुरल आती है बनी हुई वही यूज करती हूँ, मैक्सिमम रो ही यूज करती हूँ। और जो हमारे मुझे एमेथिस्ट, जैस्पर के गए थे, जिन लोगों ने मेरे से स्टोन खरीदे, बिल्कुल गोल पत्थर, जो पानी बह बह के गोल हो जाते हैं ना, वो वाले गोल। रेड जैस्पर का भी फोटो भेजना मैम, दोनों भेज देंगे प्लीज। रेड जैस्पर का भेज दूंगी, वो भी बहुत पड़ा है मेरे पास। हाँ, फोटो भेजिए तो। जी, ये था जी हमारा आज का क्रिस्टल का पूरा, जितना बेसिक बेसिक डिटेल में आपको दे सकी, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और जो आप चाहेंगे तो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए, उसमें और भी आपको नॉलेज देंगे। बाकी अभी हम शुरू कर रहे हैं 2024 से, कि जो लोग भी कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स की डिटेल मैं आपको देती हूँ, जिसमें हमारे लगभग 35 कोर्सेज हैं, और जो भी नए आने वाले कोर्सेज हैं उनकी भी एक डिटेल मैं ग्रुप में ही डाल दूंगी आप लोगों को, जो भी नए आएंगे वो सारे कोर्सेज। इसमें हमारे पास देखिए, एक तो हमारा एंजल, जो हमारे सीखे हुए हैं लोग वो तो हैं ही, ठीक है, उनको पता है, बाकी जो नए लोग हैं, उनके लिए है कि एंजल का कोर्स है हमारा। फिर हमारा रेकी ग्रैंड मास्टर है, लामा फेरा है, आकाशिक रिकॉर्ड है, उसके बाद मनी रेकी है हमारा, क्रिस्टल रेकी एडवांस प्रोफेशनल कोर्स है, फिर पेंडुलम फुल कोर्स है, उसके बाद ब्लैक मैजिक रिमूवल का कोर्स है,
फिर टैरो कार्ड का हमारा प्रोफेशनल कोर्स, उसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड टैरो कार्ड जो है हमारा, ये करुणा रेकी है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी है, जैसे आजकल मसाला रेमेडीज आपने देखी है, लव स्पेल्स देखे हैं आपने, ठीक है, ओरा चक्रा के जितने भी कोर्सेज हैं मेरे अभी न्यू जो हम लाने वाले हैं, न्यूमेरोलॉजी है, इसके अलावा लाल किताब है हमारा, फिर केपी एस्ट्रोलॉजी है। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं हम पूरा 1 साल का हमने एक पैकेज बनाया है। ये 1 साल हमारे सारे कोर्स चलेंगे, जिनकी कॉस्टिंग हमारी फीस के अकॉर्डिंग पड़ती है लगभग 1.25 लाख, 1,25,000 रुपए, ठीक है। रिसेंटली अगर आज की डेट में कोई भी पर्सन इनको ज्वाइन करता है तो ये हमारा 51,000 में पैकेज है। जो 1.25 लाख के हैं कोर्स, जिन्होंने मेरे से किया उनको पता है कि हर कोर्स की फीस मेरी कितनी है, और बहुत रीजनेबल है, सबसे कम ही है मेरे को लगता है जितने लोग मार्केट में सिखा रहे हैं। अभी न्यूमरोलॉजी, केपी, लाल किताब, ठीक है, और बाकी की जितने ये मैंने करुणा रेकी, सुई रेकी, ब्लैक मैजिक रिमूवल, उसके बाद टैरो में अब आकाशिक टैरो भी इसमें आ गया है, टैरो कार्ड तो है ही, ठीक है। फिर हमारा ओरा चक्रा हीलिंग प्रोफेशनल कोर्स है ये भी, फिर ब्लैक मैजिक है। इसके अलावा हमने जोड़ा था इसमें सुजॉक थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी है, नेचुरोपैथी का भी इसमें आपको बेसिक जो है नॉलेज वो भी सारा इसमें दिया जाएगा, क्रिस्टल रेकी, मनी रेकी एंड आकाशिक रिकॉर्ड, जो कि अपने आप में अगर उसका प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो आज 15,000 से कम नहीं है। आम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो नॉर्मली सिखाते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली तो लोग 500-500 में भी सिखा रहे हैं, यहाँ प्रोफेशनल कोर्स की बात हो रही है। तो हमारी कोर्स की फीस जो हमारे अकॉर्डिंग रहती है 1,25,000, उसकी कॉस्टिंग आज 51,000 रुपए। तो ये पूरे साल में आपको पे करना होता है, पूरे मतलब होगा 2024 के अंदर। इसके अलावा जो भी नए कोर्स आएंगे वो आपको सारे उन लोगों को साथ मिलेंगे जो इस पैकेज को लेते हैं, वो जितने भी न्यू कोर्सेज आ रहे हैं वो सारे उसमें ऐड होते जाएंगे। तो लाइफ टाइम ऐसे से कभी भी आप आए यहाँ पे बात करें, पूछें हमसे, किसी भी क्लास में बैठने की उनको इजाजत होगी। कभी भी हम लोग दूसरा ग्रुप भी कोई लेते हैं, दूसरा बैच भी लेते हैं, वो लोग आना चाहेंगे तो उनको कभी मना नहीं होगा, ये उनके लिए स्पेशल है। चलिए जी, क्लास कैसी लगी जी आप लोगों को? आज और ये अजीब वाली लग रहा क्लास है। कब से है मैम, क्रिस्टल वाली? क्रिस्टल वाली तो अभी मैम 10 दिन का टाइम लेके चल रहे हैं, ये 10 ओके। और प्राइस, फीस मैम? फीस इसकी 5,500 रुपये। आज अगर ज्वाइन करते हो तो 500 रुपीज ऑफ है, 10% ऑफ है। 25 के बाद शुरू कर दो ना। तो 26 से कर लेंगे, 5 दिन और रुक जाएंगे सर आपके लिए, हाँ बस आपसे 25 को 500 मैं आ रुपये जाऊंगा ज्यादा ले वापस। लेंगे। 25 को वापस आ जाऊंगा। आज ज्वाइन करें तो 500। कह रही है इनसे 500 एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसकी चिंता नहीं है। अभी तो कनाडा भी जाना है। अच्छा चलिए, मेरे को भी साथ ले लेना सर, लटक के। आपका प्रॉमिस है, आपने लेके जाना है। हाँ, हमारी सर कॉलोनी बन रही है वहाँ पे कनाडा में। तो मेरा हुआ नहीं। हाँ जी, सिर्फ मेरा नारायण रेखी का हुआ है लेवल, ओके। लेकिन क्रिस्टल का आज ही मैंने इंफॉर्मेशन क्रिस्टल की ज्यादा ले ली। ओके जी, ओके। ये अच्छा है, देखिए अच्छा है। मेरी हाँ सिस्टर है वो। हाँ जी, अच्छा आपकी, मेरी सिस्टर है वो। अच्छा आपकी सिस्टर इन लो है। हाँ, हाँ, सिस्टर ही है। अच्छा सिस्टर, सिस्टर हाँ हाँ। ओके। अच्छा मैम ने तो एंजल की है हमसे, ठीक है मैम, खुश है आप? एंजल के बाद चेंज आया? बहुत आया है। टच वुड, हम्म, सबके हर जगह मदद होती है मुझे एंजल्स की। मैम होता है ऐसे, वो तो हर जगह हम्म, है और सबकी करते हैं। हम यहाँ हर जितने लोग बैठे हैं सबने बहुत हेल्प ली है। हाँ। और प्रदीप सर भी बहुत अच्छा कर, मंडे को प्रदीप सर। अभी हर वक्त लिखा मंडे रहता है से यहाँ एंजल नंबर। हाँ जी वर्षा मैम। ग्रैंड मास्टर का भी मंडे से है ना? हाँ जी मंडे से। ओके। सारी क्लास सुस्त है इस बार। सब मस्ती मार रहे हैं लोग। चलिए विशाल सर, आप सामान पूछ रहे थे ना, तो सामान तो अभी इतना कुछ नहीं चाहिए मंडे को, हम बेसिक बात करेंगे अभी। पिछला क्या याद है सबको, क्या नहीं है, वो तो बात करें पहले। ठीक है मैम। सीधा थोड़ी ग्रैंड मास्टर पे चले जाएंगे, पहले पीछे के लड्डू सारे
कितने टेस्टी हैं, कितना मीठा है, कितना कड़वा है पूछे, तभी तो आगे बढ़े। मैं उस दिन के बाद अभी मैं आज ये टाइम पे बैठा हूँ, बाकी तो ऑफिस में काम में ही होता हूँ। टाइम ही नहीं मिल रहा था बीच में। ऐसा ही है सर, जब होता है काम तो अपने आप टाइम मिलता है। वो जब एंजल की क्लास चालू होगी तो एंजल खींच लाएंगे आपको, इतना तो मुझे पता है। हाँ जी नीता। बाकी नंबर से वो सब तो रेगुलर होते ही है। हाँ नंबर तो वो तो सबके हाथों पे लिखे रहते हैं, मेरे भी ये रहे। सबके लिखे हैं। कितना प्रोटेक्शन मिलता है इनके साथ हमें, कितने काम हमारे। 61366। अभी अगर आप चाहते हो ना ग्राहक बढ़ जाएं या काम आपका बढ़ जाए, जिन लोगों का काम ऐसा है कि जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट हमसे जुड़े, 2190 मैम 2190 मैम ग्रीन पेन से। जी सर। मैम हमारा तो जॉब करते हैं तो काम नहीं बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। हमारी तो फिक्स सैलरी होती है, तो उसके लिए बोलो ना। नहीं जैसे वर्षा मैम है, शैली मैम है, तो ये चाहिए। देखो मैम, भाविका मैम। हर वक्त साथ है, हाँ बिल्कुल मैम बिल्कुल। हर वक्त। बहुत अच्छा चार्ट बनाया आपने भी, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, ये हर वक्त लगा के रखती हूँ यहाँ। मैं मैम तो इधर भी है। मेरी एंजल माइकल की है, वो साथ में ही रखती हूँ एंजल हर जगह। ये देखो इनके भी है। यस। सही बात है, सर ने तो बहुत बिल इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। वाह बहुत अच्छा कर रखा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये इनकी गुड़िया आज कहाँ है वो? वो मैम एग्जाम में बिजी है अभी। अच्छा अच्छा। ट्यूसडे से एग्जाम चालू होने वाली है, तो अभी वो उसके अंदर ऑक्यूपाइड है। ओके। नीता मैम कैसी लगी क्लास? नीता मैम क्लास में है या नहीं है? हाँ। नहीं मैम, वो नमस्ते मैडम, अच्छी है क्लास, आपकी क्लास तो अच्छी होती है मैम। अच्छा। मैम हेलो। कैसे हो? अच्छी हूँ। अच्छी हूँ। और चल रही है प्रैक्टिस? एंजल की प्रैक्टिस चल रही है? हेल्प मिल रही है? हेल्प मिल रही है ना। हाँ। और चलिए। कब किसी की करती है, वो खुद करती है, बाद में एंजल्स को बुलाती है, प्रे करती है सुबह को। ग्रेट। चलिए ऑल द बेस्ट, हम सब की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से करो एग्जाम, अपने टॉप करो। थैंक यू। वेलकम। चलिए स्टडी कीजिए, सर डिस्टर्ब कर दिया। ओके बाय। बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट जी। कौन बोला ये गुड नाइट? नीता मैम? तो जाने के लिए पड़ी रहती है। मंजू मैम कहाँ गए? मंजू मैम। मैम क्या मैं लीव कर दूं? हाँ जी मैम, हाँ जी, बस हम भी लीव ही कर रहे हैं जी। 10:10 ओके जी, हो गए हैं, एंजल टाइम। बाय। उधर से मैडम भी मारेंगी पता है, प्रदीप सर के घर से। फुल एंजल टाइम है। ओके जी, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।